नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार। सभी लोग जल्दी से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम ना अपने आप में एक दुनिया है। यानी अगर आप देखें, पूरा जो मैथ पढ़ा आपने वो भी एक तरीके से नंबर सिस्टम ही है, नंबर्स का खेल है पूरा। ठीक है, और नंबर्स का ही खेल है, और ये नंबर्स ही आपको बहुत सारे नंबर्स दिला सकते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैंने जो सबसे अच्छी चीज लाइफ में करी, जो मुझे लगता है कि इस कंपटीशन क्रैक करने के लिए मैंने नंबरों पे बहुत कमांड किया। ठीक है, और आपको भी यही करना पड़ेगा, आपको नंबर्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि एक्चुअली बेस क्या है, किस तरीके से नंबर बने हैं, कैसे कैसे चीजें चल रही हैं। ठीक है, आपने देखा मैंने एमजी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, वहां नंबर्स का रोल आया। डिजिटल सम पढ़ाया, वहां नंबर्स का रोल आया। आखिरी डिजिट पढ़ाई, वहां नंबर्स का रोल आया। यानी नंबर्स की विशेषता है जो उसको हमने इस्तेमाल किया, बेसिकली देखा जाए तो। ठीक, अब नंबर सिस्टम जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ना कि ये नंबर सिस्टम की मैं क्लास ले लूंगा, 10 क्लास लूंगा, 15 क्लास लूंगा या 20 क्लास लूंगा, मैं पूरे साल भी पढ़ाता रहूं ना, तब भी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हो सकता। नंबर सिस्टम इतना वास्ट है। ठीक है, तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं कि भाई एग्जाम में हमारी फील्ड में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, किस रेंज तक जाना है वो बहुत जरूरी है। कई बच्चे बेतुकी चीजें पढ़ते रहते हैं, ठीक है, जिनका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बेतुकी चीजें तो हम लेके चलेंगे नहीं, और एक भी ऐसी चीज छूटेगी नहीं जो एग्जाम में आती हो। ठीक है, एग्जाम में आने वाली एक एक चीज हम क्लास में करके चलेंगे। और नंबर सिस्टम का जो पार्ट है उसके अंदर मैं सबसे पहले बताता हूँ क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं। सीरीज पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, नंबर सीरीज जो बनती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की सीरीज है, आज हम इसी से स्टार्ट करेंगे, सीरीज से। ठीक है, कि अलग अलग तरीके की सीरीज जो एग्जाम में आती है और कैसे रूप बदलती है वो भी जरूर देखेंगे। हर चीज में वो तो जरूर देखेंगे कि चीज चेंज कैसे हो सकती है। फिर आता है नंबर्स की प्रॉपर्टी पे। नंबर्स की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाता है, प्राइम नंबर पे, होल नंबर, इंटीजर, इन सब चीजों पे वो चीज हम देखेंगे, उस पे क्वेश्चन देखेंगे। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक आध क्वेश्चन कभी कभी मिल जाए यूनिट डिजिट पे तो मिल जाए, पर ज्यादा क्वेश्चन यूनिट डिजिट पे नहीं मिलते हैं। हाँ, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट हमारे ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो का मतलब है ट्रेलिंग जीरो, आखिर में कितनी जीरो आती है, इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट का देखिए आपके कोर्स में वैसे ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, लास्ट टू डिजिट का, पर मैं फिर भी अपनी तरफ से आपको कराऊंगा कि लास्ट टू डिजिट निकालनी है तो कई जगह लास्ट टू डिजिट काम आती है हमारे। जहां लास्ट डिजिट मैच कर जाती है ना, तो लास्ट टू डिजिट से भी हम काम कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये एक एक टॉपिक है, इसके अंदर काफी सारे हम क्वेश्चन करेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स पे क्वेश्चन, यानी फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर्स का सम कितना है, उसमें इवन कितने हैं, उसमें ऑड कितने हैं, इनका एवरेज कितना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, तो ये सारी चीज नंबर ऑफ फैक्टर्स में करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे अब देखिए, रिमाइंडर थ्योरम जो है ना अपने आप में बहुत वास्ट है। ठीक है, आपको ये बात जरूर समझनी पड़ेगी कि एग्जाम में क्या आता है। अगर आप हवा में कुछ भी पढ़ते रहे ना कि हाँ मैंने ये निकालना सीख लिया, अब जैसे कई लोग वो पढ़ते हैं टोशेंट रूल वगैरह कराते हैं रिमाइंडर थ्योरम वगैरह में, आपने देखा होगा कहीं भी। ठीक है, किसी भी XYZ जगह आपने देखा हो, आपके एग्जाम में वैसा क्वेश्चन ही नहीं आता। क्वेश्चन बिल्कुल बेस लेवल का आता है, एग्जामिनर हमेशा बेस पे अटैक करता है। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैं तो नहीं कराऊंगा, मैं सीधी सी बात बोलूं। हाँ, ये बात भी जरूर बोल रहा हूँ कि भाई जितनी मैं करा दूंगा उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो एक बाउंड्री सेट करनी ना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो नंबर सिस्टम तो फैलता रहेगा, आप जितना फैलाते रहेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम हम करेंगे, आप जब पूरा पूरा टॉपिक कर लेंगे आपको लगेगा हाँ यार इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, केवल इसमें से ही क्वेश्चन मिलेगा, जो चेंज हो सकता है वो भी मैं क्लास में ले लूंगा। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात करें, अब जैसे आप बात समझिए, मैंने रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट कराया, अब कई लोग रिमाइंडर थ्योरम में 4 क्लास करा देते हैं। कई बच्चों को मजा भी आता है कि भाई 4 क्लास हमने रिमाइंडर थ्योरम की पढ़ ली। अरे मेरे भाई, 4 क्लास आपने बर्बाद कर ली। आप ये देखिए पेपर में आ कितना रहा है, आप पिछले 5 साल के पेपर उठाइए, आप देखिए रिमाइंडर थ्योरम पे कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि रिमाइंडर थ्योरम के एप्लीकेटिव पार्ट से हम काफी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन, वो मैंने आपको सिखाया भी है।
ठीक है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में ज्यादा काम आएगी। इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि रिमाइंडर थ्योरम का आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, फिर मैं आता हूं आगे, सबसे इंपॉर्टेंट मिसलेनियस, यहां के वहां के, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन के हो, वो भी क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। ठीक है, जितने भी चुटपुट क्वेश्चन है, बाकी यहाँ के वहां के, कई क्वेश्चन थ्योरी बेस होते हैं। ठीक है, थ्योरी बेस होते हैं कई क्वेश्चन, वो भी हम करेंगे, पर वो नंबर सिस्टम का पार्ट होते हैं। कई क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं जो किसी स्पेसिफाइड टॉपिक से आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो नंबर सिस्टम का पार्ट होते हैं, नंबर्स के बारे में होता है, उसके अंदर आपको केवल बेसिक सेंस लगानी होती है और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम नंबर सिस्टम में करने वाले हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ध्यान से करना है, साथ साथ चीज मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आराम से बैठ के समझिए, देखिए क्या क्या मैं करा रहा हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, और अगर आप ये सोचेंगे कि भाई ये भी और हो जाए, ये भी और हो जाए, मैं वैसे तो सारे और करा देता हूँ, आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक मैंने कराया, सारी डायरेक्शन आपको करा दी। अब नंबर सिस्टम में भी कोई कसर तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है, इसके अंदर सबको जितना हो सकता है मैं सारी लेटेस्ट क्वेश्चन, चाहे वो CHSL के हों, CPO के हों, CGL के हों, लेके चलूंगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भाई, फ्रैक्शन कंपैरिजन वगैरह वो सब इसमें ही आता है भाई, मिसलेनियस में आता है। ठीक है, मिसलेनियस मैं कराऊंगा, मिसलेनियस में मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, यानी सीरीज के साथ। सबसे बेसिक सीरीज, नंबर सीरीज बोल सकता हूं बेसिकली मैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब आप में से लगभग सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, सबको आंसर पता है। ठीक है, इस तरीके की अगर सीरीज है, सबसे बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, आपको क्या देखना है, ये दो नंबर है। ठीक है, ये लगातार नंबर है, 1 2 2 3 3 4 4 5, आखिर में 9 10। ठीक है, पहली चीज, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर पड़ा हो, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर हो। ठीक है, पहली चीज। ये दूसरी चीज मान लेते हैं, पहली चीज है लगातार। ठीक है, लगातार नंबर की सीरीज हो, दूसरा है नीचे वाले का डिफरेंस अगर ऊपर हो, तीसरा है कंक्लूसिव पार्ट। तो क्या होगा, 1 अपॉन पहली संख्या, ठीक है, माइनस 1 अपॉन लास्ट संख्या, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा रूल बन गया ये। ठीक है, एक सिंपल सा रूल बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये सिंपल सा रूल है, 1 अपॉन पहली संख्या माइनस 1 अपॉन लास्ट संख्या। सबसे पहले मैं देखूंगा लगातार नंबर है, नीचे वाले का अंतर ऊपर है, नीचे वाले का अंतर ऊपर है, नीचे वाले का अंतर ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, इसका आंसर अगर मेरे को लिखना है तो मैं सीधा लिख दूंगा 1 अपॉन पहली संख्या माइनस 1 अपॉन आखिरी संख्या। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। ऐसा बहुत बच्चे कर ही लेते हैं, सभी को पता ही होता है कि इसमें ये करना होता है ना। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, धीरे धीरे करके चीजें बताऊंगा, समझना सारी चीजों को, है ना। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, कई बच्चे यही बेवकूफी कर देंगे। एग्जामिनर ने क्या करा, उसने 1 अपॉन 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 3, ठीक है, इस तरीके से कर दिया, प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 9। ठीक है, एग्जामिनर ने इस तरीके से कर दिया, उसने कुछ नहीं किया, केवल एक हल्का सी झलक इस तरीके से कर दी, और इस तरीके से करने पे क्वेश्चन बच्चे को अलग सा दिख रहा है अब। ठीक है, अब जिसने चीजें रटी हुई हैं वो सीधा क्या कर देगा, वो कहेगा भाई सर ने क्लास में बताया था कि क्या करना है, 1 अपॉन पहली टर्म करनी है माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म करनी है, ये मेरा आंसर आ जाएगा, और आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, क्वेश्चन चेंज थोड़ी है, क्वेश्चन तो वही है,
यही तो क्वेश्चन है। 2 को मैंने आगे लिख दिया, 3 को आगे लिख दिया, यहाँ 10 को आगे लिख दिया, बड़ा नंबर आगे लिखा, छोटा नंबर पीछे लिखा, क्वेश्चन वही है। ठीक है, पर बच्चे को यह बात समझनी पड़ेगी कि भाई जब मैंने ये रूल याद किया, यहां पर ये चीज भी ध्यान रखें कि ये जो ऑर्डर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, तब जाके मैं लिख सकता हूं इसको 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। तो मेरा आंसर इसका ये नहीं आएगा, आंसर मेरा वही आएगा। मेरे को कॉन्सेप्ट पे भरोसा है, मैं पढ़कर आया हूं घर से अच्छे से, मुझे पता है लगातार नंबर की सीरीज है, एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसे किया है, तो आंसर मेरा वही आएगा 9/10, क्योंकि चीज तो सेम ही है ना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए अगर बात समझ आ गई है तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, लॉजिक कुछ भी नहीं है इसके पीछे, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक सीरीज लेता हूं 1 अपॉन एन, एन प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, ठीक है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि भाई इसको अगर आप सॉल्व करते हैं एन प्लस 1 एन इंटू एन प्लस 1, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इसका रिजल्ट सेम ही रहेगा आपका 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 2। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक जैसा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक जैसा आंसर मिल जाएगा। तो आप अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे फाइनली उसे इस तरीके से लिखा जाएगा। ये लॉजिक है, मैं डिटेल में जाऊंगा और स्क्वायर स्क्वायर करूंगा, फाइनली सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा लॉट पीट के। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। तो आपको ये चीज समझनी है कि चीज किस तरीके से आ रही है, वो इस तरीके से आ रही है, पर हमें इसे करना नहीं है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि एग्जामिनर चीज कैसे कैसे बदल सकता है। आज की क्लास करने के बाद आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, आपको ये लगेगा यार सीरीज तो हमने पढ़ी थी पर हमने बदलाव नहीं पढ़ा था कि कैसे कैसे बदलाव हो सकता है चीजों में, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए, मैं खुद लिख देता हूं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं खुद लिखता हूं। क्वेश्चन है आपके सामने ये 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस, ये अभी बिल्कुल बेस चल रहा है। आज की क्लास में 20-22 क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग। ठीक है, और सभी वैरायटी, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो वैरायटी नहीं देखी होगी, वो सारी आज क्लास में होगी। पर सबसे पहले बेसिक से, ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, अब अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि भाई नीचे वाले का अंतर ऊपर हो और लगातार नंबर हो। लगातार नंबर का मतलब है यहाँ 1 3 पे खत्म हुआ, फिर 3 से शुरू हुआ, फिर 5 पे खत्म हुआ, 5 से शुरू हुआ, 19 पे खत्म हुआ, 19 से शुरू हुआ, इस तरीके से लगातार नंबर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, देखिए ऊपर अगर अंतर नहीं है तो मैं ऊपर अंतर बना सकता हूं, तो मैं ऊपर अंतर बनाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं हवाबाजी में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसी भी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मैं आगे लिखूंगा तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यानी ये सीरीज ऐसे बन जाएगी जैसी मेरे को चाहिए थी। अब मैं देखता हूं क्या मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। पहली चीज है लगातार नंबर, सेटिस्फाई है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, सेटिस्फाई है। नीचे वाले का अंतर ऊपर, सेटिस्फाई है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, वैसे ही लिख सकता हूं 1 अपॉन पहला नंबर माइनस 1 अपॉन आखिरी नंबर। ठीक है, और बाहर क्या है, बाहर 1/2 है। तो आंसर क्या आ गया, 21 माइनस 20, 20/21, और नीचे 2 है, 2 से काटूंगा तो 10/21, 10/21 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10/21 मेरा आंसर हो गया। शुक्रिया भाई, बिल्कुल शो हो रहा है कमेंट आपका। ठीक है, ये आ गया। अब क्या पेपर में मैं इतना लिखने वाला हूं, बिल्कुल नहीं,
क्यों लिखूंगा मैं पेपर में इतना? जब मेरे को लॉजिक क्लियर है तो मैं इतना नहीं लिखूंगा। ये तो आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ये मैं आपकी जगह होता, ठीक है, या आप भी जब पूरे अच्छे से समझ गए तो उसके बाद क्या करना है भाई, सर ने क्या बताया था कि भाई नीचे का अंतर ऊपर होना चाहिए। अगर ऊपर नहीं है, अगर ऊपर नहीं है तो नीचे लगा दो अंतर, और काम वही करो जो पहले करते थे, 1/, पहला -1/, आखिरी। ठीक है, अगर अंतर ऊपर नहीं है तो अंतर नीचे लगा दो यहां पर, और वही काम करो जो पहले करते थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। 1/1 × 4, 1/4 × 7 प्लस आगे तक गया मैं तो 1/55 × 58, है ना? ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक, अब मेरे को ये सॉल्व करना है। मैं ध्यान से देखता हूं, मेरे को चीज ध्यान आती है यार। क्लास में क्या बताया था, लगातार सीरीज होनी चाहिए, 4, 4 से 7, फिर उसके बाद 7 से आगे जा रही है, वो तो है। इंक्रीजिंग है, हाँ वो भी है। ठीक है, क्या नीचे वाले का अंतर ऊपर है? ऊपर अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो उसे नीचे लिखो और फिर वही काम करो जो करते थे। तो ये क्या आ गया, 57/3 यानी 19, 19/58 मेरा आंसर आ गया, खत्म। ठीक है, मैं इसे ऐसे सॉल्व करूंगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी भाई, है ना? अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब बच्चे ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, आप घर पे बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले गए। एग्जामिनर कैसे कैसे बदलाव देगा, सेम चीज तो नहीं देगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, और बहुत मुश्किल चीज भी नहीं देगा, इस बात की भी मेरी गारंटी है। जो बच्चा दिमाग को थोड़ा सा लगा सकता है उसके लिए चीजें आसान होने वाली हैं, और दिमाग नहीं लगाएंगे तो सिलेक्शन तो बहुत दूर का खेल है। देखिए दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्या बताया गया था, लगातार नंबर वाली सीरीज है, बिल्कुल है जी। इंक्रीजिंग में लिखी है, बिल्कुल लिखी है जी। क्या नीचे वाले का अंतर ऊपर लिखा है, बिल्कुल लिखा है जी। नीचे वाले का अंतर ऊपर लिखा है, बिल्कुल लिखा है। नीचे वाले का अंतर ऊपर लिखा है, बिल्कुल लिखा है। तो भाई करना क्या है, करना ये है कि 1/, पहला टर्म -1/, आखिरी टर्म। तो कितना आ गया, 100 में से 1 गया 99/100, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन बहुत अलग सा है, पर वैसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्या ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ले लिया नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने। ठीक है, ये देखिए यहीं से घुमाव शुरू कर दिया मैंने। ऊपर डिफरेंस था भाई, उसमें देखिए ध्यान से, यहाँ डिफरेंस है ना, 4 और 1 का डिफरेंस 3, 9 और 4 का डिफरेंस 5, 100 और 81 का 19। अगर डिफरेंस है तो छेड़ना ही नहीं है। 1/, पहली टर्म -1/, आखिरी टर्म। अब मैं आ जाता हूं यहाँ पर, यहाँ पर, अरे यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आ गया। अब अभी तक तो आपने सीरीज देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, ये दिमाग खोल के डाल लीजिए अच्छे से कि भाई अगर एक सीरीज S1 है, एक S2 है, S1 × S2, S1 by S2,
ठीक है, S1 माइनस S2, S1 प्लस S2, ठीक है, ये सीरीज है S1 एंड S2, ठीक है, LCM ऑफ S1 एंड S2, ठीक है, HCF ऑफ S1 एंड S2, ठीक। तो ये वो सारी चीजें हैं जिस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। साथ के साथ वो ये भी बोल सकता है कि भाई S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, ये बताओ। साथ के साथ वो ये भी पूछ सकता है 2 इंटू S1 प्लस 3 इंटू S2, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि भाई S1 एक सीरीज है, S2 दूसरी सीरीज है, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन पे क्वेश्चन बन सकता है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने वाले समय के, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो दिमाग खोल लीजिए पहले से। ऐसा नहीं है पेपर में पहली बार देखने की हम तो घर पे एक ही सीरीज पढ़ के गए थे, उसे कैसे सॉल्व करना है, और पेपर में ऐसे ही आ गई, इसलिए हमें ध्यान नहीं रहा कि उस टाइम हड़बड़ाहट हो गई। हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ाहट जब होगी जब चीज नहीं देखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आपको ये भी बोल सकता है कि S1 का न्यूमरेटर, ठीक है, और S2 के डिनोमिनेटर में अंतर, में डिफरेंस या एडिशन, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। सबसे पहले माइंड सेट होना चाहिए कि यार मैं सीरीज पढ़ के जा रहा हूं, मेरे को ये बात तो पक्का पता है सीरीज डायरेक्ट नहीं मिलेगी, क्या क्या आ सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। देखिए माइंड सेट बहुत जरूरी है। अगर आप वो लिमिटेड माइंड सेट लेके गए ना कि भाई हाँ सीरीज पे मैंने क्वेश्चन किया, पेपर में सेम क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा और मैं उस उम्मीद से जा रहा हूँ, वो बिल्कुल गलत है। अब मैं इस पे आता हूँ। देखिए ये तो हमें पता है, पहले अभी सीरीज करिए, अंतर कितने का है, 2 का। ऊपर नहीं लिखा तो नीचे लिखो, 1 अपॉन पहली टर्म करो माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म करो, बहुत बढ़िया, ठीक है। मल्टीप्लाई में मैं आता हूं आगे। अब एक चीज देखिए ध्यान से, आप ये वाली सीरीज देखिए, 1 4 4 9 8100। अब ये देखिए 1 4 4 9 8100, सीरीज वही है, ठीक है, सीरीज वही है आपकी, पर रिप्रेजेंट अलग तरीके से करी गई है। यहां स्क्वायर की फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कर दी और यहां नंबर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, सीरीज वही है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर वही आएगा 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 99 अपॉन 100 हो गया, ठीक है, इंटू कितना हो गया, 13 में से 3 गया 10, 10/39 इंटू 5, ठीक है, ये आ गया। और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं 3 से तो ये 13 आ गया, ये 33 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 33/13 पंजे 65 इंटू 650, 33/650, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा ये 2 भी तो है इधर, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए, 2 भी था, ये गड़बड़ हो गई, ये 2 भी था, है ना। ये कितना आ गया, 13 में से 3 गया 10/39, यानी 5/39 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, इंटू 99/100। 5 से काटूंगा तो 20 आ गया, 13 से 3 से काटूंगा तो 13 और 33 आ गया, 33/260 आएगा, है ना, ये आएगा आंसर, ठीक, 33/260 हो जाएगा, ठीक। तो ये किस पे था, सीरीज के प्रोडक्ट पे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब मैं आगे आता हूं, अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपको बताना है, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या करा, उसने एक मल्टीप्लायर ऊपर अपने आप ही लगा दिया, 160 160 160 160 सब में कॉमन है, मैं बाहर लिख लूंगा 160। और मैंने तो सीधी सी बात ये पढ़ी है, एक बार रुकिए, इसे और भी आसान कर सकते हैं, और भी आसान करते हैं ना। नीचे वाले का अंतर क्या है, 5, यहां पर भी 5, यहां पर भी 5। अगर मैं इसे 5 से भाग कर दूं तो क्या बचेगा, 32 बचेगा।
और फिर मेरी सीरीज कैसी बन जाएगी, वैसी ही बन जाएगी जैसी मैं चाहता हूं, लगातार नंबर वाली, इंक्रीजिंग नंबर वाली, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बड़ा होने वाली, जिसका फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 16 में से 1 गया, 15 आ गया, नीचे 32, 15 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं ना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ठीक है, यहां पर ना मैंने चीजें उसी हिसाब से ली हैं जैसे एग्जामिनर सोचता है। मुझे उससे मतलब नहीं है कि आपको चीजें आसान लगे, आपको चीजें जैसी भी लगे, एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी होती है मैंने क्वेश्चन उसी हिसाब से चेंज कर रखे हैं। अब देखिए यहाँ पर 5/3, 5/15, 5/35, 5/143। अब वो बच्चे को इतना काम तो देगा कि भाई वो प्रिडिक्ट करे कि ये जो क्वेश्चन आया है ये उसी पर है वो जो घर से पढ़कर आया है। यानी अगर वो इसे ऐसे देख ले तो वो ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकता है, और अगर वो इसे ऐसे ना देख पाया तो उससे ये क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है। अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं, आपको बताया था जब नीचे का डिफरेंस ऊपर ना पड़ा हो तो डिफरेंस नीचे आ जाता है। तो 1 अपॉन पहला टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म, इसे सॉल्व करते हैं। 13 में से 1 गया 12, 12 को 2 से भाग किया 6, और 6 पंजे 30 हो गया, 30/13 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 30/13। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, चीजों को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, रहेगा बेस वही। आज से 10 साल पहले जब हम एग्जाम देते थे तब भी यही पैटर्न पे क्वेश्चन आता था। ठीक है, आज भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, पैटर्न थोड़ी बदल जाएगा, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, पैटर्न का मतलब सिलेबस थोड़ी चेंज होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज होता है हमेशा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये n की वैल्यू दे रखी है आपको, और n इक्वल्स टू 100 के लिए वैल्यू बतानी है। n अगर 100 है तो ये क्या आएगा? ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, ये n इक्वल्स टू यहां पर लिख देता हूं मैं, n इक्वल्स टू ये रहा। बहुत ध्यान से देखिए, अब पिछली जितनी भी सीरीज हैं वो लगभग ऐसे बन सकती हैं। ठीक है, आपको देखने में थोड़ा सा नया जरूर लगेगा कि हाँ यार ये इस टाइप का तो कुछ अलग सा लग रहा है, कुछ अलग जरूर लगेगा पुराने वालों से, क्योंकि पता है क्या, वो आंखों को वैसे नहीं दिख रहा जैसे पहले दिखाया गया था, ये कुछ अलग दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ध्यान से बात समझिए। अगर मैं केवल n को ही देखता हूं, अगर मैं n कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा, n+1 बचेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये तो वही सीरीज हो गई जो हम अभी तक पढ़ते थे। भाई मतलब क्या है, इसका मतलब है इसे मैं लिख सकता हूं n इंटू n+1, यानी पहला नंबर अगर 1 है तो दूसरा 2, पहला नंबर अगर 2 है तो दूसरा 3, फिर इसी तरीके से करके आखिरी नंबर अगर 100 है तो अगला 101, क्योंकि n की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो आप देखते हैं ये सीरीज तो ये बन गई, यानी ये सीरीज और ये सीरीज सेम हो गई, पर दिखने में बहुत अलग है। ये दिखता है तो 5 सेकंड में आंसर आ जाता है, ये दिखता है तो कुछ हड़बड़ाहट सी होती है, कुछ अलग सा लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका वही आएगा, आंसर सिंपल है। ठीक है, तो 100/101 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं, पर सबसे जरूरी बेसिक है। अगर मैं बेसिक चीज नहीं बताता, डायरेक्ट इस पे आ जाता, तो आपको लगता है क्या चल रहा है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चीज बन कहां से रही है, कैसे कैसे परोसी जा सकती है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए रिपीट कर देता हूं एक बार। मैंने ना इससे पैटर्न देखा, पैटर्न क्या है।
अगर मैं n कॉमन लेता हूँ 1 बचेगा और n बचेगा, 1 और n बच गया, यानी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है ये, बस और कुछ नहीं है। यानी ये क्या लिखा है, ये बेसिकली n स्क्वायर प्लस n ही तो है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है इस तरीके से, हो सकता है n स्क्वायर प्लस 2n हो, इसकी फॉर्मेशन भी मिल सकती है आपको, ठीक है। तो सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि भाई n और n प्लस 1 है, ये तो वही सीरीज बन गई जो पहले थी। n यानी ये वाला नंबर, ये वाला नंबर अगर 1 है तो अगला नंबर 2 होगा, ये 2 है तो अगला 3 होगा, ये 3 है तो अगला 4, ये 100 है तो अगला 101। सीरीज बन गई, वही सॉल्व किया, आंसर आ गया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ही है बहुत जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एक और क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। ये भी आपको देख के लगेगा हाँ यार इस क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि इस तरीके का भी आपने नहीं देखा, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा अभी आगे भी, आपको पता भी होना चाहिए। अगर लगातार नंबर होते हैं n तक, तो सम कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, है ना, यही होता है। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं दो नंबर है, n की वैल्यू 2 है, तो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 बटे 2, बटा 2 कहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ऐसे मैं अगले को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 4 बटा 2, ऊपर आ जाएगा। ऐसे मैं लास्ट तक जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूं, 51 इंटू 52 बटा 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन क्यों लूंगा, क्योंकि नीचे वाले का अंतर ऊपर मिल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन पहला टर्म यानी 2, सीरीज वैसे ही बन गई, माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म यानी 52, ठीक है। ये आ गया। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 26 में से एक गया 25, 25 बटे 52 यानी 25 बटे 26, तो 25 बटे 26 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चीज वही है, रूप अलग अलग है, एक ही चीज डिफरेंट फॉर्मेशन में होके आ सकती है, तभी तो करना जरूरी रहता है। अब सीरीज तो बच्चे कर लेते हैं, वही गिनी चुनी सीरीज कर ली, पर उस पर चेंज कैसे हो सकता है, उस पर कोई काम नहीं करता। इसलिए क्लास में ये सारी चीजें ली गई हैं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखिए। ये एक फॉर्मूला होता है आपका, है ना, n नंबर्स के सम की बात करें तो उसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अगर यहाँ 2 ही नंबर है तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 बाई 2, मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 बाई 2, मैं ऊपर ले गया। इसे कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4 बाई 2, ऊपर ले गया। आखिर तक जाऊंगा तो 51 इंटू 52 बाई 2, 2 ऊपर ले गया। अब मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो वापस वही बची सीरीज आपकी, 1 अपॉन 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, आखिर तक जाते जाते 51 इंटू 52। अब आप देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 1 अपॉन पहला टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। ऑन सिंप्लीफिकेशन वैल्यू ऑफ किसकी, इसकी 1 माइनस बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मतलब ये आने वाले टाइम के ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आने वाले टाइम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैं अभी क्लास में करा रहा हूं, क्योंकि ये आपको इजीली बुक में नहीं मिलेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। ऐसे मैं आखिर तक जाता हूं तो 100 अपॉन 1 से लेके 2 से लेके 99 तक,
और 1 से लेके 2 से लेके 100 तक। ठीक है, ये है इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, लोएस्ट फॉर्म। तो आपको d माइनस एन की वैल्यू बतानी है। d माइनस एन का मतलब है डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, हर में से अंश घटा के बताना है कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग, बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है ना। क्वेश्चन दिया गया है ये कि अगर मैं इस पूरी सीरीज को सॉल्व करता हूं, पूरी सीरीज को सॉल्व करने के बाद क्या आता है, एक फ्रैक्शन आता है। वो जो फ्रैक्शन है ना वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। लोएस्ट फॉर्म का मतलब, बात समझिए, लोएस्ट फॉर्म का मतलब है वो कटना नहीं चाहिए ऊपर नीचे, और अगर कटता है तो पहले काटिए उसे। ठीक है, लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, अगर लिखा है 10/5 तो लोएस्ट फॉर्म क्या हो गई 2/1, उसके बाद नहीं घट सकता। ठीक है, तो उसका मतलब होता है लोएस्ट फॉर्म। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक अंश होगा और एक हर होगा, और हर में से अंश घटा के आंसर बताना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे। अब मैं आपसे कहूंगा केवल ध्यान से ना ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन की लंबाई देख के। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डर गए कि भाई हाँ यार इतने सारे नंबर्स हैं, ऐसा तो देखा ही नहीं। लॉजिक अपना वही रहेगा जो सिखाया है। अगर मैं आपसे बोलता हूं इसका अंतर ऊपर पड़ा है, क्या आपको नजर आ रहा है? नजर आना चाहिए ना यार। इसमें और इसमें अंतर किसका है? केवल 2 का। इसमें और इसमें अंतर किसका है? केवल 3 का, वो ऊपर है। इसमें और इसमें अंतर किसका है? केवल 4 का, वो ऊपर है। इसमें और इसमें अंतर किसका है? केवल 100 का, क्योंकि 99 तक ये है, 99 तक ये है, 100 इसमें भी ऊपर है। अब भाई आपको ये पता लग गया अगर कि भाई इसमें शुरू से लेके आखिर तक वो पैटर्न फॉलो हो रहा है कि भाई लगातार नंबर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, नीचे वाले का अंतर ऊपर है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस तो एज इट इज रहेगा, 1 अपॉन पहली टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी टर्म। आखिरी टर्म क्या है? ये है। ठीक है, कौन सी है? ये 1 से लेके 100 तक। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। ठीक, अब मैं अगर इसे और सॉल्व करता हूं तो ध्यान से देखिए, 1 से 1 तो कट जाएगा, ये प्लस बचेगा, यानी मेरे को केवल ये सॉल्व करना है। इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया? 1 अपॉन 100 इंटू 101/2 करूंगा तो 2 ऊपर आ जाएगा। वही फॉर्मूला लगाया मैंने, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। 2 से काटूंगा तो ये 50 आ गया, और 50 से अगर गुणा करता हूं तो 1 ऊपर आ गया, नीचे क्या आ गया? 5050 आ गया। ठीक है, ये क्या है? n है। ये क्या है? d है। क्योंकि ये और नहीं घट सकता, तो d माइनस एन की वैल्यू कितनी आ गई? d माइनस एन की वैल्यू आ गई मेरे सामने 5050 माइनस 1, यानी 5049। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन सीरीज पे ही दिया, सीरीज घुमा दी, घुमाने के साथ साथ क्वेश्चन भी घुमा दिया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। शुक्रिया भाई, मेहनत करते रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन था ये पूरा, ये सीरीज यहां से लेके यहां तक गई, पूरी सीरीज है। हमने केवल क्या ऑब्जर्व करा कि नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है। अगर पड़ा है तो वही लॉजिक लगेगा, 1 अपॉन पहला नंबर माइनस 1 अपॉन आखिरी नंबर। आखिरी नंबर ये था। ठीक है, 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। केवल इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो 100 इंटू 101/2। ठीक है, यहां हमने फॉर्मूला लगाया n इंटू एन प्लस 1/2 और सॉल्व करके आंसर लिख दिया। ठीक है भाई, वो कट गया एक से एक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बिल्कुल ये रहा क्वेश्चन नेक्स्ट।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ये भी। अब ये क्वेश्चन है मेरे सामने, 3 स्क्वायर माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1 5 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से करके कितनी टर्म हो गई आपकी 99 तक। ठीक, बात समझिएगा मेरी बहुत ध्यान से। अगर मैं 7 ऊपर लिखता हूं और 5 नीचे लिखता हूं, आप कहेंगे सर 7 5 ही क्यों लिया? बात समझिए पहले। अगर मैं आपसे बोलूं नीचे वाले में और ऊपर वाले में अंतर कितना है, अब आप ऐसा नहीं है कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 पहले उसे सॉल्व किया, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 1 उसे सॉल्व किया। अरे यार सिंपल सी बात देखिए, अगर ये 3 का स्क्वायर है, माइनस 1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, प्लस 1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इन दोनों में अंतर कितने का हो गया? 2 का अंतर हो गया ना। बेसिक सी बात है ना, इसमें इतनी बड़ी गणित क्या लगानी है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है 9 माइनस 1 किया और 9 प्लस 1 किया और फिर अंतर निकाला। भाई एक बार एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार एक जुड़ रहा है, तो अंतर कितना आ गया? 2 का अंतर आ गया। इसलिए मैंने 7/5 ले लिया। ठीक है, 2 के अंतर वाले कोई भी नंबर लेके आपने चेक किया। क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, एक बारी में जाएगा और 2/5? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता। तो मैं यहां पर भी यही करूंगा। अब मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर भी ये किया, 1 लिखा प्लस 2/3 स्क्वायर माइनस 1। ऐसी मैं अगले में करूंगा, 1 प्लस 2/5 स्क्वायर माइनस 1। ऐसी मैं लास्ट तक करूंगा, 1 प्लस 2/99 स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैंने ऐसे किया। ठीक, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, 3 से लेके 99 तक, ठीक है, 3 से लेके 99 तक कितने नंबर होंगे बताइए जरा। 3 5 7 कितने ऑड नंबर होंगे, पहले यही बताना है, उसके बाद की कहानी बाद में चलेगी। 3 से लेके 99 तक कितने ऑड नंबर होंगे, पहले आपको ये बताना है। 3 से लेके 99 तक कितने ऑड नंबर होंगे, जल्दी से बताइए। कोई कह रहा है 48, कोई कह रहा है 49, कोई कह रहा है 50, मेरे भाई कोई कह रहा है 25। अरे देखिए आप लोग ना बहुत जनगणना करते हैं, बहुत सिंपल सी बात सोचिए, बहुत सिंपल सी बात भाई। 1 से लेकर 100 तक गिनती है, 100 नंबर है जिसमें से 50 ऑड है, 50 इवन है, ऐसा है ना। ठीक है, अब 50 ऑड है, ऑड कहां से शुरू होता है? 1 से। क्या यहां पर 1 है? नहीं है। फिर क्या बचा है? 3। पर 3 से लेके तो सारे ऑड नंबर लेने ही पड़ेंगे ना मेरे को, तो कितने बचे? 49। तो 49 ऑड नंबर होंगे, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार। 100 नंबर अगर होते हैं 1 से 100 तक की गिनती, देखिए यही तो नंबर सिस्टम का खेल है। मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता, नहीं ध्यान रहते, नहीं लॉजिकली पढ़ते। लॉजिक अगर लगाएं, दिमाग से सोचें तो सीधा आंसर है भाई। 100 नंबर है, 50 इवन 50 ऑड। अगर ऑड में से 1 कम कर दिया, पहली संख्या मैंने हटा दी, तो 49 बचे। तो 49 आएंगे, 49 संख्या होंगी ये 49, और 49 में सबके साथ 1 1 1 1 1 मिलेगा, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको 49 इंटू 1। पहली चीज तो ये आ गई, प्लस सीरीज मिल गई आपको ये 2/3 का स्क्वायर माइनस 1। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे मैं आगे लिखता हूं 2/5 माइनस 1 5 प्लस 1। ऐसी मैं आगे लिखता हूं 2/99 माइनस 1 99 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। तो सबसे पहले सभी को इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने आपसे क्या बोला, नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का अंतर ऊपर पड़ा है ना सभी में। तो हम क्या कर सकते हैं, 49 तो आएगा ही आएगा, प्लस 1/, पहली टर्म यानी 2, माइनस 1/, आखिरी टर्म यानी 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 50 माइनस 1 49 हो गया, यानी 0.49। तो मैं बोल सकता हूं 49.49 ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है? जल्दी से MG टाइप करें, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए इस तरीके की सीरीज एक्सपेक्टेड सीरीज में से है। अगर आपने ये सोचा होगा कि नंबर सिस्टम में सर सीरीज कराएंगे और आप सीधा देखेंगे आंसर आ जाएगा,
वो बच्चों वाली चीजें मैं क्लास में नहीं कराता हूँ, आपको पता है, और मैं वही चीज कराऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जो आपका दिमाग खोले। ठीक है, चलिए एक बार और बता देता हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा। मेरे को ये सीरीज दिखी अपने सामने, एग्जाम में अगर आपको ये सीरीज दिखती है, अगर आपने पहले से नहीं करी हुई तो पेपर में क्वेश्चन छोड़ कर आएंगे, मेरी गारंटी है। जो अटेम्प्ट करने की सोचेगा आखिर में हाथ जोड़ लेगा कि यार बहुत बड़ी गलती हुई, एक क्वेश्चन ने मेरी जॉब छीन ली। ठीक है, तो मेन बात यह है कि आपको चीज समझनी पड़ेगी, वैरायटी पहले से पता होनी चाहिए। अब चीजें आप देखिए, हर एक में कॉन्सेप्ट वही लग रहा है जो आज मैंने स्टार्ट किया, 1/, पहली टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म, पर क्वेश्चन दिखने में इतने अलग अलग हैं कि आपको लग रहा है नया क्वेश्चन है। अब मैंने आपसे बोला इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का। ठीक है, 2 का अंतर है, मैंने नंबर लिख दिया 7 ऊपर 5 नीचे। क्या मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 + 2/5, क्योंकि एक बारी में जाएगा 2 शेषफल बच जाएगा। लॉजिकल बात अगर देखें तो एक बारी में जाएगा 2 शेषफल बच गया, इससे भाग करने पर मैंने इसे ऐसे लिख दिया, ऐसे मैंने अगले वाले को लिखा, ऐसे मैंने उससे अगले वाले को लिखा। फिर मैंने क्या देखा, 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, उसके लिए मैंने आपसे कहा कि भाई देखो सारे ऑड नंबर है, 3 5 7 9 11 13 99 तक। मैंने आपसे बोला कि भाई 1 से लेके 100 तक गिनती होती है ना, 50 ऑड होते हैं, 50 इवन होते हैं। ठीक है, ऑड कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 3 5 7। इवन कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 4 6 8। कहां तक जाते हैं, 100 तक। कहां तक जाते हैं, 99 तक। अगर मैंने इसमें से 1 हटा दिया तो कितने बचे, 49। तो इसका मतलब है 49 बार 1 आएगा, 49 बार 1 आ गया, जिसे मैंने 49 लिख दिया। ठीक है, प्लस इसको मैंने कैसे लिखा, 2/3 - 1 और 3 + 1, 2/5 - 1 5 + 1, 2/99 - 1 99 + 1। नीचे वाले नंबर्स का अंतर ऊपर है, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाएंगे, देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 1 - -1 1 -1 1 -1 तो ऊपर है। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं, ये 2 है, ये 4 है, अंतर ऊपर, ये 4 है, ये 6 अंतर ऊपर, 98 है, 100 है, अंतर ऊपर। तो कॉन्सेप्ट वही लगाया, 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म, इसे सॉल्व किया तो 0.49 आया, 49.49 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आ गई होगी। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है अब, है ना। 5/3 भी ले सकते हैं, कहां पर भाई, देखिए हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, मेरे दिमाग में आया कि भाई कोई नंबर ऐसा लूं तो 2 शेषफल बचे। ठीक है, मैंने उस हिसाब से ले लिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपके सामने, बच्चा करके जाता है कुछ और पेपर में आता है कुछ। ठीक है, आइए देख लेते हैं, 1 2 1 4 2 3 अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका CGL 17 मेंस, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, CGL 2017 मेंस, ये क्वेश्चन है, आंसर इसमें से है, बिल्कुल है आंसर इसमें से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनर ने क्या करा, एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने सीरीज मिक्स कर दी। ठीक है, मिक्सिंग पे क्वेश्चन कर दिया, यानी S1 + S2 जो पैटर्न मैंने आपको बताया था उस पे क्वेश्चन है ये। अगर आप देखें ये सीरीज नजर आ रही है, 1 2 2 3, 1 सेकंड रुक जाइए, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, 2 3 3, 1 सेकंड, 1 2 1 4 2 3 4 7, ये 4 7 है। ठीक है, सीरीज नहीं बन रही थी ना। ठीक है, ये 4 7 है, ध्यान से देखिए, 2 सीरीज बन रही है यहां पर, एक ग्रीन वाली, एक रेड वाली। ठीक है,
दो सीरीज बन रही है, ठीक। अब 20 टर्म का मतलब है 10 एक में होंगी, 10 दूसरे में होंगी। अगर मैं रेड वाली लेता हूं, 1/1 इंटू 2 से शुरू होगी। 10 टर्म का मतलब क्या है, देखिए एक के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आखिर में 1 से लेके 10 तक जाएगा और लास्ट में 11 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। और अगर मैं बात करूं ग्रीन वाले की, सबसे पहली चीज तो यहां पर यही है कि आपको ये टर्म प्रेडिक्ट करनी है कि ये 10वीं टर्म कौन सी आएगी, ठीक है। यहां तो आसानी से हो गई क्योंकि लगातार गिनती थी, 10 टर्म थी तो 10 तक आ गया, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब मैं यहां वाली देखने वाला हूं, +1/4 इंटू 7 है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि कई बच्चे ना इसमें क्या करते हैं, एपी सीरीज लगानी शुरू कर देते हैं। एपी सीरीज क्यों लगानी यार, बहुत आराम से काम हो सकता है अगर आप लॉजिकली समझे चीजों को तो, ठीक है। मान लेते हैं ये 1 है, ये 4 है, ठीक है। दो नंबर्स के बीच ध्यान से समझिएगा, दो नंबर्स के बीच एक गैप, 3 नंबर के बीच 2 गैप, 10 नंबर के बीच कितने गैप होंगे, 9 गैप होंगे। सिंपल सा लॉजिक ये होता है, जितने नंबर्स होते हैं ना गैप उससे एक कम होता है। 2 पेड़ अगर खड़े हैं तो उनके बीच में 1 गैप होगा, 3 पेड़ खड़े हैं तो 2 गैप होंगे, 4 पेड़ खड़े हैं तो 3 गैप होंगे, 10 पेड़ खड़े हैं तो 9 गैप होंगे, है ना। लॉजिकल बात समझिएगा, ये चीज ऐसे निकालनी है धुएं की तरह, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है। मैंने देखा गैप कितने का है, 3 का है। कितने का गैप है, 3 का। अगर मुझे 10वीं टर्म चाहिए, मुझे 10वें पेड़ पे जाना है, तो कितने गैप कवर होंगे, 9 गैप कवर होंगे, होंगे ना। 3-3 वाले अगर मैं 9 गैप कवर करता हूं तो यानी यहां से लेके यहां तक कितने का गैप होना चाहिए, 27 का। ये नंबर कौन सा होना चाहिए, 28 नंबर होना चाहिए। तो 28 इसकी कौन सी टर्म होगी, 10th टर्म होगी, ठीक है। आप इस तरीके से किसी भी गैप के साथ कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं जिससे आपको चीज और क्लियर हो जाए। मान लेते हैं गैप है 4 का, पहला नंबर है 2, फिर 6। मैं आपसे पूछता हूं 24th टर्म बताओ क्या होगी, ठीक है। 24वीं टर्म पूछी मैंने आपसे, गैप है 4 का। गैप में लिखूं क्यों, मैं यही पूछता हूं ना 24वीं टर्म क्या होगी इसकी, ठीक है। ये 24वीं टर्म बतानी है मेरे को। अब मुझे पता है 24 अगर टर्म है, 24वां नंबर निकालना है, 24वें पेड़ तक जाना है, तो 23 गैप को कवर करके जाना पड़ेगा। और प्रत्येक गैप कितने का है, 4 का है। 23 चौक कितना होता है, 92। तो 92 का तो गैप गैप होगा, तो 92 का गैप होगा तो ये कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। 94 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बात बात पे एपी नहीं लगाना है कि एपी लगानी शुरू कर दी, साइंस भी लगानी है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज दी है मैंने आपको। ये बहुत आगे तक जाएगी, फॉर्मूले बार बार नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं। किसी ने भी पूछा कि भाई एक बार बताइए कि इसी की तेरे को 71th टर्म निकालनी है, बताइए क्या होगी जरा। आप कहोगे ला यार मैं सिंपल सा निकालता हूँ, 71 टर्म है, 70 गैप होंगे, 70 चौक 280 और 282 आंसर आ गया 282। 71 टर्म जो होगी 282 होगी, ठीक है। 2+ क्यों किया, क्योंकि भाई इसके बाद गैप ही हमने काउंट किया कि उन दोनों में अंतर कितना होगा, हम गैप ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं वापस। ये है मेरा क्वेश्चन। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा, मेन तो दिक्कत ये थी कि ये निकालना। अब मैं देखता हूं गैप कितने का है, 1 से 4 3 का गैप है, 3 का गैप है ना। 10वीं टर्म निकालनी है, 10वीं टर्म का मतलब 9 गैप होंगे, 3 निम 27, 27 का अंतर होगा पहले में और यहां वाले नंबर में, तो ये 28 आ गया और अंतर है 3 का, तो इसलिए 31 आ गया,
ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। अगर इसकी वैल्यू तो मुझे पता है कितनी आ गई, 1 माइनस 1/11, तो यानी 10/11। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 1/31, यानी 30/31। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, 30/31 और 10/11, तो नीचे कितना आ गया 341, ऊपर कितना आ गया 330, और ये कितना आ गया, एक सेकेंड रुक जाइए, 1 माइनस, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं, ऑप्शन में शायद गड़बड़ है। 10/11, अच्छा ये वो भी तो है, रुक जाइए, डिवाइड बाय 3 भी होगा ना, 10 आ गया, 10 आ गया। 10 क्यों आया, क्योंकि नीचे 3 भी तो होगा। ठीक है, 3 तो लेना भूल ही गया मैं। तो सॉल्व करेंगे तो 110, और ये कितना आ गया 420, तो 420/341, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप ये सोचिए आप करके क्या गए और पेपर में क्या आया। आप करके गए वो सिंपल सी सीरीज, एग्जामिनर ने क्या फेंकी ये। ठीक है, चेक करिएगा 17 मेंस का पेपर। अब ऐसा नहीं है ना कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं, ऐसा नहीं है कि आप एपी लगाते रहेंगे सबके अंदर। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये स्पेशल क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन 17 मेंस में आया है, पर 17 मेंस से पहले मैंने क्लास में कराया था इस टाइप का क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिएगा इसे। फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, फिक्स पैटर्न का है, इसके अंदर भी आपको वो पैटर्न ध्यान रखना है। ठीक है, 1/n, n+a, n+b। ठीक है, ये अगर लिखा है 1/b, 1/ पहला दूसरा नंबर, -1/ दूसरा तीसरा नंबर। ठीक है, ये भी सॉल्व करने के बाद आता है। देखिए, कई बच्चे तो ये करके ही नहीं जाते, 3 नंबर वाला जो होता है। ठीक है, हम 3 नंबर वाला भी लेके चलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कोई 3 नंबर है इस तरीके से, 1/n, n+a, n+b। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/b, 1/1 × 2, 2 × 3। ठीक है, इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए ध्यान से देखते हैं। अब आपके सामने ये सीरीज है। ठीक है, आपके सामने ये सीरीज है, 1/2 × 3, 2 × 3 × 4, 100 से लेकर 102 तक। मैं किस तरीके से ध्यान रखता हूं, बी किसका अंतर है, पहले और आखिरी का। ठीक है, पहले और आखिरी का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। 1/1 फर्स्ट इंटू 2 -1/2 सेकेंड इंटू थर्ड, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो डिटेल में जाएंगे तो सॉल्व होगा, फिर जाके आपका आंसर आएगा। डिटेल में जा भी सकते हैं, अगर मैं पूरा सॉल्व करूं 1/2 आ गया, 101 × 102, तो ये क्या आ गया, 2 से भाग किया, 51 × 101, 51 × 101 -1। ठीक है, और फिर 2 से भाग करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा हमारा, जो भी आंसर आएगा। ठीक है, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है, मेन है कि ये लॉजिक पता होना। 3 नंबर है इस तरीके से, 1/n, n+a, n+b, पहले और आखिरी का अंतर नीचे आ जाएगा,
1 अपॉन पहली दो टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी दो टर्म, ये इसका पैटर्न बनता है। ठीक है, इस पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, बी कैसे आया ये बता देता हूं। देखिए बी क्या है, आखिरी वाली टर्म में से पहली वाली टर्म घटाना, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन वो लूंगा जो एग्जाम में आया है इस पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। 1/135,357। ठीक है, क्या बताया गया आपको, सबसे पहले इसका अंतर 1 अपॉन पहली दो टर्म माइनस 1 अपॉन आखिरी दो टर्म। ठीक है, अगर पता है तो देखिए कुछ भी नहीं है, और पता नहीं है तो बहुत ज्यादा कुछ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं सॉल्व करता हूं 1/4, 15 इंटू 17, 3 से भाग करेंगे 85 माइनस 1 84, 84 का मतलब हो गया ये 21, 21 का मतलब हो गया ये 7 और ये 5, तो मैं बोलूंगा 7/85 ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7/85 मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज की क्लास हमने सीरीज से स्टार्ट करी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सीरीज से स्टार्ट करी, धीरे 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 करके मैंने चीजें बताई, मॉडिफाई किस तरीके से हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर वालों पे भी आ गए। ठीक है, जो एग्जाम में संभव हो सकता है, ऐसा नहीं कि अब मैं 4 नंबर वाला भी लेके बैठ जाऊं, फिर बच्चा सोचे 4 वाला करा दिया तो 5 वाला भी लेके बैठ जाऊं। क्वेश्चन आपको मिलते ही रहेंगे, नंबर सिस्टम कभी नेवर एंडिंग है, नंबर सिस्टम की वैरायटी अनलिमिटेड है। पर हमें ये देखना है हमारी रेंज कितनी है, एसएससी किस रेंज के हिसाब से दे सकता है क्वेश्चन। ठीक है, वो चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डेसिमल भी भाई इसी में करा देंगे आपको। ठीक है, डेसिमल भी आपको इसी में करा देंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। कल की क्लास में इससे आगे करेंगे, पहले सीरीज के ही क्वेश्चन बचे हैं अभी तो। ठीक है, सीरीज के काफी सारे क्वेश्चन बचे हैं, कल की क्लास में पहले सीरीज के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे का पार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि जितनी भी वैरायटी अभी तक आई है वो सारी आपके पास पहुंच जाए। नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर ये भी बहुत डिपेंड करता है इसमें आप अपनी रेंज कितनी लेके चलते हैं। यूजलेस चीज तो नहीं पढ़ते, देखिए क्या चीज जो आप पढ़ रहे हैं उस पर कभी पेपर में क्वेश्चन आता है या आ रहा है। ठीक है, तो वो चीज देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए।